हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। आज हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा व लोअर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण जो कक्षा हम लोग की संचालित हो रही है उसके डे 4 में उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग विश्व के प्रमुख झीलों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको अगर सफल होना है तो आपको लगातार अध्ययन करते रहना है। सततता सफलता की सबसे ज़बरदस्त रणनीति है और ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र, तो आपको यही मानकर लगना है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग जो है प्रमुख 5 झीलों पर चर्चा करेंगे आज, उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 5 झीलों पर ही चर्चा कर लेते हैं कि वो विश्व के प्रमुख 5 झीलें कौन कौन सी है। पहला झील हम लोग के पास जो है वो निकारागुआ है। ठीक है, कौन सी झील हमारे पास है? हम लोग के पास वो झील है निकारागुआ। तो हम निकारागुआ झील पर देखेंगे कि निकारागुआ झील कहाँ पर है। ठीक है, निकारागुआ झील। प्रश्न यह है कि निकारागुआ झील कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब होगा यह कोस्टा रिका और निकारागुआ के सीमा पर है। यानी यह झील हमारा कहाँ पर है? यह झील हमारा यहाँ पर है, कोस्टा रिका और निकारागुआ के सीमा पर यह झील अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कोस्टा रिका और निकारागुआ के सीमा पर। कोस्टा रिका व निकारागुआ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वह निकारागुआ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि भाई कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है सैन जोन्स और निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली झील हो गई निकारागुआ। यहाँ पर इसकी अवस्थिति भी आपको दिखा दिया। ठीक है, कोस्टा रिका और निकारागुआ की सीमा पर है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरी झील पर चर्चा करते हैं कि दूसरी झील हमारी कौन सी है। दूसरी झील हमारी कौन सी है? दूसरी झील हम देख लेते हैं। दूसरी झील हम लोग की है मराकैबो झील। ठीक है, जो दूसरी झील हम लोग चर्चा करेंगे वो है मराकैबो झील। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मराकैबो झील कहाँ पर है। मराकैबो झील। ठीक है, इस झील के बारे में आपको बताना है यार कि मराकैबो झील कहाँ पर है। तो ये झील आपका है वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में कहाँ पर है झील? ये मराकैबो झील हमारे यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, ये देखिए पूरा कैरेबियन सागर हमारा है, कैरेबियन सागर से सटा हुआ है ये कैरेबियन सागर है। तो मराकैबो झील कहाँ पर है? वेनेजुएला में। तो इसका सही आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ये तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वेनेजुएला वर्तमान में विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। ठीक है, विश्व का सबसे ज़्यादा आयल रिजर्वर है वो वेनेजुएला के पास है। ठीक, चलिए हम लोग तीसरे पहुँचते हैं कि देखिए तीसरा कौन सा है। तीसरा झील हम लोग देखते हैं कौन सा है। तीसरा झील देखिए यार हमारा ग्रेट स्लेव झील है। ठीक है, जो तीसरा झील है ग्रेट स्लेव झील है। तो बताना है आपको कि ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है। देखिए ग्रेट स्लेव झील यार कनाडा में है। ठीक है, यहाँ से मैकेंजी नदी भी निकलती है, तो यह कनाडा में है ग्रेट स्लेव झील। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा झील हम लोग का ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक है, तो ग्रेट स्लेव झील, ये ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। और देखिए कनाडा में एक और झील है जिसको आपको याद रखना है, ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील ये है और ये हमारा ग्रेट स्लेव झील है। तो ये झीलें हमारी हो गई है। अब हम लोग देख रहे हैं यार पोपो झील। जो हम लोग की अगली झील है वो है पोपो झील। हम लोग पोपो झील के बारे में चर्चा करेंगे कि पोपो झील कहाँ पर है। ठीक है, तो पोपो झील हम लोग देख लेते हैं कि पोपो झील किस जगह पर है। चौथी झील है पोपो झील। ठीक है, चलिए पोपो झील। ठीक है, पोपो झील। पोपो झील देखिए कहाँ पर है यार, सीधे सीधे जान लीजिए। पोपो झील भी बोलिविया पे है। बोलिविया में पोपो झील स्थित है। ठीक है,
यहाँ पे पोपो झील बोलीविया में स्थित है, तो इसको भी सीधे सीधे याद रखिए, इसमें भी समझने जैसा कुछ नहीं है, ये चूँकि इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कहाँ पर है, बोलीविया में। बाकी मैप आप उठा के देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, ये हम पोपो झील बोलीविया में। हम लोग अगले झील पर चर्चा कर लेते हैं कि अगला झील तुम्हारा कौन सा होगा। आप आराम से पढ़ते चलिए, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, इसमें न समझने जैसा कुछ नहीं है। आपको 4-5 झीलों के बारे में बता दिया मैं। टिटिकाका झील, ठीक है, जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है यार, वो लेक टिटिकाका यानी टिटिकाका झील है। ठीक है, लेक टिटिकाका झील। प्रश्न ये पूछा जाता है कि लेक टिटिकाका कहाँ पर अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह पेरू और बोलीविया के मध्य अवस्थित है। ठीक है, पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है। ठीक, यहाँ पे पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है ये। ठीक है, लेक टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों की सीमा पर स्थित है, पेरू और बोलीविया के। और दूसरा चीज़ इससे संबंधित याद रखिए कि लेक टिटिकाका विश्व में सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील है। इससे ऊंची कोई झील नहीं है जहाँ नौगम्य होता हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये 5 झीलें आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए 5 झीलों पर चर्चा की है। आप 5 झीलों को नोट कर लीजिए। आप डेली अगर 5-5 झील भी याद रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए यार, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने सफलता के लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी और उस रणनीति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बिना कठिन परिश्रम किए, बिना पूरी शिद्दत से लगे आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप किस हद तक कुर्बानी दे सकते हैं, आप कितना परिश्रम कर सकते हैं, यही आपकी सफलता होगी, समझिए। अगर आप अच्छे से लगते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, तो आप निश्चित रूप से शीघ्र सफल हो जाएंगे। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आप अपना समय सारणी बनाइए और पढ़िए। ठीक है, मैं हमेशा कहता आया हूँ, सफल होने के लिए कुछ ना कुछ आपको बड़ा करना पड़ेगा। अब बड़ा क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अभी झील पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी चूँकि यह ट्रायल क्लासेस है, इसलिए आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।